तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आए हैं बहुत ही खास क्लास लेकर के, जो कि होने वाला है क्लास 12th की बायो पे, जो कि प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है आप लोगों का। तो उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कुछ टॉप 10 प्रश्न छाट करके रखे हैं आप लोगों के लिए, जो कि मैंने इस बोर्ड पर लिख करके रखे हैं। आज मैं इन्हीं प्रश्नों के आंसर आपको देने वाला हूँ, जो कि मेरे को तो लगता है कि शायद ही अगर डीएनए से संबंधित कोई भी एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछेगा तो शायद ही है कि इनमें से प्रश्न वो अगर पूछ ले तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी ने डीएनए के बारे में तो पढ़ा होगा। ठीक है, डीएनए होता क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का कार्य क्या होता है, दिखता कैसे, संरचना क्या है, इतनी बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को आती होंगी। लेकिन मैंने कुछ खास चीज़ें भी लिख करके रखी हैं, कुछ ऐसे टॉपिक या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जो कि शायद ही आप लोगों ने ना देखे हों, तो उन प्रश्नों को भी मैंने लिख करके रखा है। तो मैं एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए क्या है। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन कि भाई डीएनए क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए, तो इसका अगर आप 1 लाइन में आंसर देंगे, क्योंकि वाइवा होता है, वाइवा में आपको कुछ लॉन्ग आंसर नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में ही आपको आंसर देना है। मैक्सिमम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, है कि नहीं। वो ज़्यादातर डिफिनेशन, कार्य, मतलब कि शॉर्ट आंसर ही वो लोग पूछते हैं। लॉन्ग नहीं आपसे पूछेंगे कि पता चले 4 पेज का भैया लॉन्ग सुनाओ, ऐसा नहीं कुछ पूछेंगे। ठीक है, आपको मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में ही उसका आंसर देना है। और ये भी नहीं कि भैया जैसे कि लॉन्ग आंसर में हम लोग क्या करते थे, खींच के बना के उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया, तो वहां पर भी भैया 2 ही लाइन का तो बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, आपको 1 लाइन का भले ही बोलना, 1 लाइन का, लेकिन उस 1 लाइन में उस 4 लाइन के बराबर का आंसर छुपा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह आनुवंशिक पदार्थ है। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। इतना तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। सिर्फ एसिड और अम्ल का फर्क है, बाकी नाम पूरा सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसका तो आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इतना तो बेसिक चीज़ है, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि भैया जो डीएनए की खोज है वो किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्चर ने की। तो दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो काफी कॉमन है, पूछ सकते हैं आपसे कि भैया डीएनए की खोज किसने की थी बताइए, तो आप लोग सिंपल 1 लाइन में आंसर दे दीजिएगा कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। काफी सिंपल सा इसका आंसर है। तो अगला चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए में ये जो द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया था। डीएनए में द्विकुंडली संरचना का पता लगाया था वाटसन तथा क्रिक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए में द्विकुंडली संरचना का पता लगाया था। ये द्विकुंडली संरचना क्या होती है, देखिए ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये 2 चीजों से मिलकर के बनी होती है। आप ऐसा एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझिए कि ये जो एक लाइन है ये 2 चीजों से मिलकर के बनी है। इसी को बोल दिया है इन्होंने द्विकुंडली संरचना। बस इसका पता लगाया था किसने, वाटसन तथा क्रिक ने। सिंपल सी बात, एकदम बेसिक लैंग्वेज में आप समझो। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए की संरचना मैंने बना के रखी है खुद से डायग्राम। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा कमेंट करके। तो डीएनए पाया कहाँ जाता है, ये भी काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इतना तो सभी को पता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। बिल्कुल बेसिक सा
सवाल है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन क्षार, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, अभी मैंने आपको बताया था द्विकुंडली, है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन दो पदार्थों से मिलकर के एक लाइन बनती है। आप ऐसे एकदम सिंपल भाषा में समझो, ठीक, दो पदार्थों से मिलकर के एक सिंपल लाइन बनती है। ठीक है, तो ये किन किन पदार्थों से मिलकर के बनती है? तो सबसे पहले तो एडेनिन, ठीक है, एडेनिन हो गया आपका, ग्वानिन हो गया। तो जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो एडेनिन यानी कि ए, ग्वानिन यानी कि जी। दो और होते हैं इसमें, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, एक इसमें थाइमिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है। थाइमिन और साइटोसिन भी इसी का ही है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, थाइमिन और साइटोसिन, ये भी इसी का है। बेसिकली मैं बायो की क्लास लेता नहीं हूँ, ये मेरा पहला वीडियो होगा जो कि बायो का होने वाला है मेरे इस पूरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, बायो पे होने वाला है, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है बायो का और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है बायो, मैं तो मैथ से ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बायो की बनाने के लिए, क्योंकि बायो मुझको बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बायो समझा सकूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए, डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है? इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि डीएनए को अलग करने के लिए, ठीक है, एक मिनट, हाँ, डीएनए को अलग करने के लिए और डीएनए को जोड़ने के लिए, इसको आणविक कैंची भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए खंड वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये जो है ये पूछा जरूर जाता है कि भैया ये जो डीएनए के क्या एंजाइम होते हैं, इनको किसकी सहायता से इनको मतलब विभाजित किया जाता है, आप कह सको टुकड़ों में तोड़ा जाता है, किसकी सहायता से इन्हें क्या काटा जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसको किससे काटा जाता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक। ठीक है, इसको किससे काटते हैं? एक मिनट, हाँ, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक। ठीक है, इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे काटा जाता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक। ये एक तरह का एंजाइम होता है, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक है, ये क्या एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए के एंजाइम्स होते हैं ये किसकी सहायता से काटे जाते हैं, यानी कि इसको काटता है कौन? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। इसको क्या आणविक कैंची भी बोलते हैं, आणविक कैंची भी आप कह सकते हो इसको। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सिंपल भाषा में आणविक कैंची भी बोल सकते हो। तो चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कि भैया डीएनए खंड को, ठीक, किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है? अभी तो था ये काटने के लिए, काटने के लिए हम लोगों ने किसकी सहायता ली? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक की। ठीक है, काटने के लिए हम लोगों ने किसकी सहायता ली? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक की। अब जोड़ने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेंगे? लाइगेंज की। हम लोग जोड़ने के लिए किसकी सहायता लेंगे? लाइगेंज। ठीक है, हम लोग लाइगेंज से इसको जोड़ते हैं, यानी कि जो चीज़ काटा है उसको जोड़ने के लिए हम लोग किससे जोड़ेंगे? लाइगेंज से जोड़ेंगे। काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है इसके, और मेरे को तो लगता है कि आपको एक एक करके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन और 10वां, 2 ही बचे हैं क्या? हाँ, डीएनए का मुख्य कार्य। अच्छा, तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है कि भैया ये जो डीएनए होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कि अनुवांशिक सूचनाओं का इसको आप स्थानांतरण कह सकते हो, अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। ठीक है, जो भी अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। अब ये मत सोच लेना कि भैया जो अनुवांशिक में सूचनाएं होती हैं उसका भैया आदान प्रदान, यही भैया इसका काम क्या होता है, डीएनए का मुख्य कार्य, ये नहीं होता है। ठीक है, ये इसका कार्य नहीं होता है कि भैया सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, तो अच्छा,
तो अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। डीएनए की श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती? ये आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ही है कि भाई इस प्रश्न को अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग कैसे इसका जवाब देंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या? 20 एंगस्ट्रोम। इसका आंसर है 20 एंगस्ट्रोम। ठीक, यानी कि जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रोम। अगर वो ज़्यादा ही डीपली में जाएगा तभी इस प्रश्न को पूछेगा, अदरवाइज ये प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस ये करवाए हैं, प्रैक्टिकल वाइवा पे बेस्ड होने वाले हैं, जो कि क्लास 12 की बायो का प्रैक्टिकल होने वाला है। उसमें जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैंने टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांट करके ये रखे थे, जिनको मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डीएनए क्या है। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए यह एक आनुवंशिक पदार्थ है। फिर मैंने आपको बताया कि डीएनए का जो नाम है पूरा, डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। ठीक, तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशन ने खोज की। ठीक है, चौथा क्या है कि भाई डीएनए की द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का किसने पता लगाया? वाटसन तथा ग्रीक ने। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, और कुछ इन पे याद करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई रट्टा मारना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अगर आप इनको, मेरे को तो लगता है सिर्फ और सिर्फ पूरी वीडियो को 2 बार आप प्लेबैक करके देखोगे ना, आपको खुद एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में समझ लो कि जान ही नहीं है, एमसीक्यू के बराबर के तो ये क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि भैया डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर भैया क्या? 6। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। क्या? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 ही पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हैं, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आप समझो कि एक एक ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप 2-2 से 4-4 बार अगर आप इनको पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 7वां नंबर का प्रश्न क्या है? डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है? तो इसको मैं बता दूं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। अगर ये आप एंजाइम लिखोगे या ना लिखोगे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने एंजाइम ही पूछा है, तो जाहिर सी बात है आप जो लिखोगे वो एंजाइम ही होगा। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, जिसको आणविक कैची भी बोलते हैं। ठीक है, आणविक कैची भी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए खंड को किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है? तो देखिए, काटने के लिए अलग था, जोड़ने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? लाइगेंस की। ठीक, 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि डीएनए का भैया मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनए का काम क्या होता है कि जो अनुवांशिक है, अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना ही डीएनए का मुख्य कार्य है। और जो आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर का कि भैया ये जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएनए की श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आज के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे इसका भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, इन क्वेश्चंस को याद करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।